मैं आप सबों के बीच में एक छोटा सा वचन लेकर आया हूँ। फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 1, 2 और 3 आयत को। यहाँ पे लिखा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्यों की रीति पर नहीं चलते। परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ पर कह रहा है, लिखा है कि हे भाइयों, तुम इस रीति से बातें मैं तुमसे नहीं कर सका जैसे कि एक आत्मिक व्यक्ति से वो बातें करना चाहता। कह रहा है मैं तुमसे इस रीति से बातें करता हूँ जैसे मैं एक शारीरिक व्यक्ति से करता हूँ, एक नए व्यक्ति से बात करता हूँ। क्यों वो शारीरिक समझ रहा है हमें, और हमें आत्मिक लोगों की तरह वो ट्रीट नहीं करना चाहता है और हमें वैसे बातें नहीं कर पा रहा है खुलकर जैसे एक आत्मिक व्यक्ति से करना चाहता है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं? मतलब वो ये कह रहा है कि जैसे मैंने एक आत्मिक व्यक्ति से बातें करते ना, खुलकर एक भेद की बातें करते हैं, वो कह रहा है मैं तुमसे खुलकर भेद की बातें नहीं कर पा रहा हूँ। जो खरी शिक्षा है मैं तुम्हें वो नहीं बता पा रहा हूँ। क्योंकि लिखा है कि तुम अभी भी क्या हो, तुम शारीरिक हो, तुम आत्मिक नहीं परंतु शारीरिक लोगों से हो। और दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि तुमने दूध पिया, अन्न नहीं खाया, क्योंकि तुम उन्हें को खा नहीं सकते थे, वरन अब भी नहीं खा सकते हो। कह रहा है कि तुमने दूध पिया है, तुमने अन्न नहीं खाया। मैंने जो तुम्हें पहले शिक्षा दी थी, तुमने दूध पिया है, अन्न नहीं खाया, मतलब कि तुम अभी भी छोटी छोटी शिक्षाओं को सीखना चाहते हो। तुम गहरी बातों को, भेद की बातों को नहीं सीखना चाहते, तुम परमेश्वर की गड़ी बातों को नहीं सीखना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव बता रहा है इससे। तुम्हारे अंदर मसीह की परिपक्वता अभी तक नहीं आई है। तुम अभी भी छोटी छोटी शिक्षाओं को सीखना चाहते हो, तुम शारीरिक तरीके से चल रहे हो, तुम आत्मिक तरीके में अभी नहीं बढ़े हो, क्योंकि तुम्हारे काम बता रहे हैं कि तुम अभी आत्मिक नहीं बने हो, तुम शारीरिक हो। क्योंकि अगर तुम आत्मिक होते तो तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो, इसलिए कि जबकि तुम में ढा भी हो रहे हैं, तुम में झगड़ा भी हो रहा है, तुम में ईर्ष्या भी हो रही है, तो क्या ये शारीरिक नहीं? और क्या तुम मनुष्य की रीति पर नहीं चल रहे? जैसे आम मनुष्य लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, ढा करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, तो क्या तुम उन्हीं के समान नहीं हो? क्या तुम्हारे अंदर मसीह का स्वभाव आ गया है? मसीह का स्वभाव तो होता है कि इंसान ढा नहीं करता, मसीह के लोग ढा नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते। तो कहाँ है तुम्हारे अंदर वो आत्मिक स्वभाव? तुम तो अभी भी शारीरिक ही हो, तुम तो अभी भी मनुष्यों की रीति पर चल रहे हो, तुम आत्मा की रीति पर तो चल ही नहीं रहे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव हो, तुम आत्मिक हो, तो तुम्हारे अंदर ढा नहीं, झगड़ा नहीं, तुम शारीरिक नहीं होगे, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं होगी, दूसरे के प्रति क्रोध नहीं होगा, दूसरे के प्रति तुम्हारे अंदर जेलसी नहीं होगी, तुम्हारे अंदर प्रेम होगा, तुम नम्रता में होगे, तुम दीनता में होगे। इसीलिए वो पौलुस कह रहा है कि मैंने तुम्हें वैसे आत्मिक बातें नहीं कही, मैं तुम्हें शारीरिक अनुसार समझा और तुम्हें अभी भी छोटी छोटी बातें बोला। तुमने दूध पिया है, तुमने अन्न नहीं खाया, अभी तुम छोटी छोटी बातें सीख रहे हो, तुमने खाली नाम से खाली तुमने विश्वास कर लिया है, लेकिन तुम्हारे अभी अंदर आत्मिकता नहीं आई। अगर तुम्हारे अंदर आत्मिकता आई होती, तुम्हारे अंदर मसीह का स्वभाव होता, तो तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होते। तुम अपने स्वभाव से पहचाने जा रहे हो, तुम अभी भी गुस्सा कर जाते हो, तुम्हारे अंदर
अंदर अभी भी दूसरे के लिए जेलसी है, तुम्हारे अंदर अभी भी दूसरे के लिए बुराइयां हैं, तुम्हारे अंदर अभी भी अपने पड़ोसी को लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर, अपने माता पिता को लेकर, अपने सगी संबंधियों को लेकर, अपनी कलीसिया के लोगों को लेकर बहुत सारी अभी भी तुम्हारे अंदर बहुत सारे तुम्हारे मन में स्वभाव उठते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो जेलसी के योग्य है, ये तो मेरा दुश्मन है। परमेश्वर कहता अगर तुम्हारे अंदर अभी भी ऐसा स्वभाव है तो तुम आत्मिक नहीं, तुम अभी भी शारीरिक हो। तुम अभी भी खाली नाम के विश्वासी होए हो, मतलब कि दूध की पी रहे हो। तुम्हारे अंदर वो भेद की बातें, जो खरी शिक्षाएं जो मैंने तुम्हें सिखानी है, वो मैं तुम्हें नहीं सिखा पा रहा हूँ। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर छोटी छोटी बातें हैं, जब तुम्हारे अंदर मसीह का स्वभाव नहीं आया, तो मैं तुमसे बड़ी बड़ी बातें कैसे कह दूँ, है ना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी वचन में कहते हैं, जब वो जाकर निकोदेमुस के पास आते, वो कहता है कि जब तू पृथ्वी की बातों को विश्वास नहीं करता, तो अगर मैं तुझसे स्वर्ग की बातें करूँगा तो तू कैसे विश्वास करेगा, है ना। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का स्वभाव हमें यहाँ पर बताता है, हमारे अंदर मसीह का स्वभाव होना चाहिए। ये कुरिन्थियों में कुटबंदी की भसन है जो आपस में वो कह रहा है। इसलिए हमारे को भी ये जांचना है अपने अंदर। अगर हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अगर हम अपने आप को मसीही कहते हैं, अगर हम अपने आप को आत्मिक कहते हैं, तो हमारे अंदर ये शारीरिक काम नहीं होने चाहिए। हमारे को अपने स्वभाव को बदलना है। हमें दूध नहीं, हमें अन्न खाना है। अन्न खाने का मतलब हमें छोटी छोटी शिक्षाएं नहीं, हमें अब आत्मिक शिक्षाओं को लेना है। छोटी शिक्षाओं का मतलब ये है कि हम अभी भी कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम बिलीवर हैं, लेकिन अभी भी हमें गुस्सा आ जाता है, अभी भी हमारे अंदर क्रोध है, अभी भी हमारे अंदर जेलसी है, अभी भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, अभी भी हम क्या करते हैं, हेरा फेरी करते हैं। नाम में मसीही हैं, लेकिन जहां जॉब कर रहे हैं वहां पर हेरा फेरी कर रहे हैं, जहां जॉब कर रहे हैं वहां काम चोरी कर रहे हैं, जहां जॉब कर रहे हैं वहां हम वफादार नहीं हैं। मेरे भाइयों बहनों, ये स्वभाव हमारा मसीह वाला नहीं, ये हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकता है। और जब तक ये ऐसा स्वभाव हमारे अंदर रहेगा तो हम मसीह के नहीं, हम आत्मिक नहीं, हम अन्न नहीं खा पा रहे, हम अभी तक दूध ही पी रहे हैं। दूध पीने का मतलब खाली अभी नए विश्वासी ही बने हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें ज़रूरत है परमेश्वर के वचन को समझने की और आत्मिक तरीके से चलने की। मैं विश्वास करता हूँ ये छोटा सा वचन आप लोगों को समझ पाए। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।